क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.2 को आज हम करेंगे। इसमें NCERT मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को, तो इसके सारे सवालों को आज हम देखेंगे कैसे करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला दे रखा है हमारा इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो क्या है ये? सत्य हो जाएगा। तो क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर हमारी जो संख्या आती हैं वो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर आती हैं। कैसे करेंगे इसको? क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल का फर्स्ट पार्ट। तो देखो, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस वो इक्वल टू, दोनों को मिला के कौन सी संख्या बनती है हमारी? वास्तविक संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसके अंदर आती है? वास्तविक संख्या के। तो क्या हो जाएगा? पहला ये ट्रू हो जाएगा। इसका पहले का कारण हो गया। दूसरा कह रहा है हमारा, दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, एक संख्या रेखा होती है हमारी नंबर लाइन, उसका जो प्रत्येक बिंदु है √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको प्रूव करेंगे हमारा, देखते हैं कैसे होगा। सेकंड है इसका पार्ट। इसका देखो, √m के, अब √m के रूप में है और m क्या है हमारी? कोई भी प्राकृतिक संख्या है। नहीं, ये बोल रहा है √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो m को हम कैसे दिखा सकते हैं? √1 की वैल्यू 1 दिखा सकते हैं, √2 की वैल्यू 1.41 के लगभग होती है, √3 की वैल्यू 1.732 इतनी होगी। ऐसे √4 की वैल्यू कितना आ जाएगा? √4 की वैल्यू 2 आएगी। प्लस माइनस के रूप में लेते हैं इसको, तो हम इसको कह सकते हैं असत्य। तो ये जो पहला हो जाएगा हमारा असत्य पॉइंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे √7 है हमारा, और √7 क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो असत्य आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कह रहा है इसमें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, फर्स्ट वाले का बिल्कुल उल्टा है ये। तो वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय और परिमेय संख्या आती हैं, ना कि वास्तविक संख्या अपरिमेय के साथ। तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसका थर्ड पॉइंट असत्य हो जाएगा, क्योंकि रीजन हो जाएगा इसका हमारा परिमेय और ये पहला वाला पॉइंट, परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं हमारी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मिलकर बनाती हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अब सवाल दूसरा, सेकंड सवाल में क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है हमारी? प्लस वाली भी, माइनस वाली और जीरो भी आती है। पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या है, वो जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा एक उदाहरण देना हमें। तो इसमें हम ले लेंगे, तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। सेकंड सवाल, इसका नहीं आ जाएगा। अब इसका जो एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि √1 को हम लिख सकते हैं, √1 क्या है हमारी? परिमेय संख्या है। और √2 अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। √4 को हम √4 को निकालेंगे तो क्या जाएगा? 2 की पावर 2, 2 से रूट कट जाता है, इसका बेस 2 होता है, तो यह आ जाएगा 2।
तो ऐसा एक उदाहरण दे दिया हमने जो रूट के रूप में नहीं है। और कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं को हम पहचान के लिए बता चुके हैं पिछली वीडियो में। अभाज्य संख्या, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या या फिर पाई जो होती है वो भी अपरिमेय संख्या में आती है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब देखो किसी रूट वाली संख्या को नंबर रेखा पर शो करना, तो कैसे दिखाएंगे? इसमें दे रखा है, देखो दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 की वैल्यू दिखानी है हमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो √2, √3, √5 सब की वैल्यू सेम प्रकार से दिखा सकते हैं। जब हम 5 की दिखाएंगे तो इसमें √2 और 3 की भी दिखा सकते हैं, क्योंकि पहले √2 फिर √3 फिर √5 ऐसे क्रम से हमें चलना है। तो इसके लिए क्या बनाना है? इस टाइप से हमें एक डायग्राम बनाना होगा, जैसे ये बनना है। तो उस क्वेश्चन नंबर 4 में भी जैसे 3 में करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसके लिए हमें एक पैमाना, प्रकाल और एक डी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपनी संख्या रेखा को √5 को आसानी से एक्यूरेट दिखा सकें। तो करते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले एक पैमाना है हमारे पास, प्रकाल भी है, कंपास, और ये डी। इन चीज़ों को अपने पास रखना, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकी सहायता से हम किसी भी रूट वाली संख्या को नंबर रेखा पर दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, √5 है। √5 को हम कितना लिख सकते हैं? √5 लगभग 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी हमारी √5 की। या फिर √5 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को मिलाएंगे तो √5 आ जाएगा। और इससे हम एक पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये आधार और ये लंब, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं, देखो इसको, ये इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो रूट में जाएगा, तो k इजिकल टू रूट में l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है हमारी, इसके फॉर्म की तरह है। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और v बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो बेस की वैल्यू मान लेंगे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, नंबर रेखा। लाइन देखो कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस लेना है वो हमें बराबर बराबर लेना है। 2 का ले लेंगे। तो जैसे एक यहाँ ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर का एक एक बॉक्स बना लेंगे। ये स्पेस जो है 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ दिखा देंगे, हमारा माना यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, इधर +1 +2 3 4। तो √5 की वैल्यू जो थी हमारी कितनी थी? 2 पॉइंट कुछ थी। तो 2 पॉइंट मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा √5, तो इसके बीच में आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसका प्रोसेस, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे l की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। तो यहाँ से क्या लेना है? l की वैल्यू 1 लेनी है हमें। और 1 कितना है हमारा? 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से ये से खींच लेंगे 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना बनना है हमारा? 90 का एंगल बनना चाहिए, जिससे कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकें। तो देखो यहाँ पर ये 90 की लाइन है, ये 90 की दिया जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर हम हाइट ले लेंगे इसकी,
ये 1 हो गया। अब बेस कितना है, बेस देखो आधार कितना है हमारे पास 2 है, तो इसको 1 2, तो आधार हो जाएगा हमारा 2। अब करण निकालना है हमें, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो 1 का स्क्वायर, इसका बेस कितना है हमारे पास 2 है, एल का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √5। √5 आ गई। अब इस लेंथ को हमें मेजर करना है √5 वाली को, तो क्या करेंगे, कंपास लेंगे, इस लेंथ को कंपास में ले लेंगे, तो ये दूरी इतनी बैठेगी हमारी। अब क्या करना है, 0 से एक सर्किल बनाना है इसी डिस्टेंस से, 0 से एक आर्क लगा देना है, चाप। तो जहाँ पर भी ये नंबर लाइन पर चाप काटेगा हमारा, उसे हम ये √5 कहाँ पर आएगा हमारा, √5 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हम किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर रूट वाली को ऐसे दिखा सकते हैं। अगर √2 का पूछेगा तो √2 का भी दिखा सकते हैं, √3 का पूछेगा तो √3 का भी दिखा देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें √2 3 4 5 सारे रूट के वैल्यू को नंबर लाइन पर दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा ये हो गया, इस टाइप से दिखा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन में हम सारा √2 √3 रूट सारी वैल्यू नंबर लाइन पर बनाना सीखेंगे, और वो हमारा इस टाइप से बनेगा। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, देखते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है हमारा कक्षा के लिए क्रियाकलाप दे रखा है। कागज़ की एक बड़ी सीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, एक बिंदु ओ लेना है हमें, जो ये ले रखा है। एकक लंबाई का रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड बनाना है OP, तो OP बना देंगे जिसकी लंबाई एकक मतलब 1 होगी। OP बनाएंगे, एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 और P2 खींचेंगे, तो P1 और P2 ऐसे बना देंगे, फिर उसको मिलाएंगे। तो ऐसे ही फिर से ये हमारा कर्ण हो जाएगा, √2 निकल जाएगा, फिर से एक 1 हाइट लेंगे, तो ऐसे ही हमारा क्या चलता रहेगा, ये बनता रहेगा। तो मैं अभी आपको ये बना के दिखाता हूँ, उसमें हमारी सारी वैल्यू ये जो है √2 √3 √4 सारी उसमें शो हो जाएंगी। तो इसमें एक लाइन ले लेते हैं हम, तो इसमें भी डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ, टू सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा, ये माना हमारा 0 है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा, इधर -1 -2 और ऐसे इधर चलता रहेगा। अब इस वैल्यू पर हमें सर्पिल बनाना है एक, तो 1 सेंटीमीटर कितना था हमारा, एकक लंबाई जो थी हमारी वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक लंबाई ये हो गई। अब एक लंबाई का ही हमें क्या बनाना है, यहाँ से एक 90 का कोण बनाते हुए समकोण त्रिभुज के रूप में बनाना है। तो इसको हम बीच में रखेंगे और इस लाइन को मिलाएंगे, देखो ऐसे कर लेंगे, हाँ इस पॉइंट पर बनाएंगे। तो ये बीच में 0 आ गया और ऊपर 90 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। तो यहाँ पर ये लाइन खींच देंगे एक लंबाई की, जिसको हमने 2 सेंटीमीटर माना है। तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी होगी 1, और इसकी भी लंबाई कितनी होगी 1 होगी। अब क्या करना है, इस लाइन को ऐसे मिला देना है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और 1 1 का स्क्वायर करेंगे और रूट में लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2। तो √2 आ गई। अब इसी प्रकार से क्या करना है, हमें √3 निकालना है।
अब फिर से अब इस पॉइंट को सेंटर मानना है, इस पॉइंट से ऊपर 90 का एंगल बनाना है हमें। तो देखो इस पॉइंट से 90 का एंगल बनाएंगे, इसको बेस लाइन मानना है। ये बेस लाइन हो जाएगी तो 90 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। तो इसमें हमें 2 सेंटीमीटर की एक लंबाई लेनी है यहाँ पर भी। तो 1 सेंटीमीटर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी 90 का एंगल था और यहाँ भी 90 बन गया। तो इसकी भी लंबाई कितनी है, 1। अब क्या करना है, फिर से हमें इसको मिला देना है इससे। अब देखो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, जैसे करते हैं ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई √3। अब हमें फिर से क्या करना है, इसको सेंटर मानना है, यहाँ से 90 का एंगल बनाते हुए फिर से लाइन खींचनी है और इसको बेस लाइन मानना है। तो बेस लाइन हमारी ऐसे सीधी लेनी है हमें और ये सेंटर हो जाएगा और ये हमारा 90 आ गया यहाँ पर। और फिर से एक लंबाई लेनी है, वो कितनी थी हमारी, 2 सेंटीमीटर मानी है हमने। और देखो लंबाई इसमें कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये आ गया। अब फिर से यहाँ पर 90 बनाएगा, इसकी वैल्यू 1 है और इसको मिला देंगे, ये कर्ण बन जाएगा हमारा। तो इस कर्ण को और इस कर्ण को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा। और √4 को हम 2 लिख सकते हैं। और फिर से इस पॉइंट पर इसको सेंटर मानना है, ये सेंटर हो जाएगा, ये 90। फिर से हमें एक लंबाई लेनी है 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमने शुरू से ही 2 सेंटीमीटर मान रखा है। इसकी लंबाई 1 हो जाएगी। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कर्ण हो गया। तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे, √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा √5। तो इस वैल्यू में रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा आगे भी चलता रहेगा, ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो ये सारी वैल्यू हमारी रूट की मिल गई। अब हमें अब ये रूट है √2, √3, √4, √5। अब ये कहाँ पर आएंगे इस नंबर लाइन पर, वो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे √2 को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है तो सिर्फ इतना बनाना पहला ट्रायंगल। तो इसमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है हमें, ये आ जाएगा सेम। अब क्या करना है हमें, यहाँ से एक सर्किल बना देना है इसी डिस्टेंस पे, ये आ जाएगा, सॉरी ये थी हमारी से। तो ये हमारा पहला सर्किल आ गया। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये कट करेगा वहाँ पर हमारी, अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ दिखा देंगे, ये √2 का पॉइंट मिल गया। और √2 की वैल्यू कितनी थी, 1.4 के समथिंग थी। तो 5 हमारा बीच में होगा तो 4 हमारे यहीं आएगा, तो ये √2 मिल गई। अब √3 दिखाना है तो क्या करना है, √3 वाली डिस्टेंस लेनी है हमें, ये √3 की डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ से सर्किल बनाना है, ये √3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3। और √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.732। तो यहाँ पर ही आएगा लगभग। इसी प्रकार से हम √4 को, और √4 का मतलब होता है 2, तो ये कहाँ पर आएगा हमारा, 2 पर आएगा। √4 का मतलब 2 होता है, तो 2 पॉइंट तो हमारा यहाँ पर मिल रहा है सीधा, ये हमारा सही आया। और इसी प्रकार से √5 को अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, √5 को भी बना सकते हैं। तो ये √5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और √5 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो √5। तो इसी प्रकार से हम √6, √7, सारी वैल्यूओं को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था। इस प्रकार से हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी फाइनल हो गई है। तो किसी भी रूट की वैल्यू को दिखाना हो तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और बाकी आने वाले टाइम में और वीडियो मिल जाएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।